जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी कभी मंत्र जप करते समय मन वर्षों पुराने या पिछले जन्म के बुरे कर्मों की तरफ ले जाता है। ऐसा अक्सर होता है। या मंत्र जाप या ध्यान करते समय गंदे आचरण आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना कर्मों को सोचना है और ना मन को अपना मानना है। तो जब हम मंत्र जप ध्यान भजन करते हैं तब दो प्रकार की स्थिति के भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उसमें से पहला ये कि आज बहुत अच्छा शीतल प्रदान करने वाला भजन या जप हुआ, तो इस समय साधक आनंदित होकर झूम उठते हैं। तो इसी स्थिति में इंद्रियां भागने लगती है। फिर उसके तत्पश्चात आसक्ति आपको भोगों का चिंतन कराती है और इस प्रकार साधक इस चिंतन में बह जाता है। तो इसमें या तो क्रिया में साधक उतरेगा या भगवत विस्मरण पाएगा। तो ये दो नुकसान साधक इस अवस्था में प्राप्त करता है। और दूसरी स्थिति में आप बहुत तन्मयता में भजन जप तप कर रहे हो तो बिल्कुल छूट नहीं है इस पे। आप बिल्कुल मन लगा के भजन कर रहे हो पर गंदे चिंतन की वृद्धियाँ जागृत हो रही हो। तो इस अवस्था में वो आपके मन को खाली कर रहा होता है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेहद निहायक गंदी बातें आ सकती हैं। ये सब अनंत जन्मों से हमारे मन में वो भरा हुआ होता है। आप चाहे जीवन में ये करे या ना करे, ये सोचे या ना सोचे, ये देखे या ना देखे, फिर भी ऐसे विचार आते हैं। तो ऐसा होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन को अब भगवान का नाम खाली कर रहा होता है। क्योंकि ठाकुर जी आपके मन में विराजित होंगे, तो जितनी गंदगी है वो सब बाहर निकल रही होती है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और नाम जब बढ़ाते जाओ तो आपका मन खाली होता चला जाएगा, भगवान का अनुभव होने लगेगा। तो जब तब ध्यान में इतने आनंदित मत होना कि उसमें क्रियात्मक भाव बढ़ने लगे, और इतने भी कमज़ोर मत बनो कि आपका चिंतन हो रहा है पर गंदे विचारों के कारण आप भजन जब तब छोड़ दो। तो आप दोनों स्थिति में सावधानी बरतें, जिसमें आपका मन सावधान हो जाए। ये थोड़ा कठिन है, कहना सुनना सरल है पर थोड़ा कठिन है। लेकिन जब मन भौतिक संसार की तरफ घसीटता है वो बहुत कठिन होता है। पर भगवान के नाम से बढ़कर मन बलवान नहीं है। भगवान के भजन में बहुत बल है। निराश मत होइए, कितनी भी बार क्यों ना गिरो पर निराश मत हो। हर बार उत्साह करके उठो और भजन करो। देखना एक दिन आप इस पे विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि आप अविनाशी भगवान के अविनाशी अंश है। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।